जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार स्पीडी की करंट अफेयर्स है। बिहार स्पीडी की करंट अफेयर्स है, जितने भी बिहार स्पेशल के करंट क्वेश्चन है और जितने भी बिहार स्पेशल के करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी। और आज हम देखेंगे नेशनल और इंटरनेशनल सारे मिक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहले इसमें बिहार स्पेशल देखेंगे, नेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे और इंटरनेशनल अर्थात बिहार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो सभी इस क्लास में देखेंगे। और ये बिहार स्पीडी की करंट अफेयर्स की बुक से करवाया जा रहा है, तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। और अपनी जो करंट अफेयर्स की क्लास है, जो अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इनका रिवीजन और नए क्वेश्चन है, ये सभी जून 2024 तक की करंट अफेयर्स है। तो आप देखेंगे कि आपका इस क्लास में सारा कुछ कंप्लीट होने वाला है। और जिसका भी जून या जुलाई में एग्जाम है उसमें यही जून 2024 तक का ही करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर कहीं नहीं पूछेगा। जून 2024 तक का आप करंट अफेयर्स जरूर तैयार कर लीजिए, जिससे कि अगर आप बीपीएससी टीआरई का हाल ही में एग्जाम होने वाला है जून 27 जून से, तो उसमें इसके आगे का करंट अफेयर्स नहीं आएगा, यहीं तक का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। जून 2024 तक का करंट अफेयर्स आप अभी तक कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें इस बुक में लास्ट 1 ईयर का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स है और इसमें लगभग 800 से 900 क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? जो 17वां इंडियन प्रीमियर लीग है, आईपीएल है 2024, इसका खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो आईपीएल 2024 का खिताब है ये केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा जीता गया है। और इसके उप विजेता कौन थे? इसके उप विजेता थे सनराइजर्स हैदराबाद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने? पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? ये बने हैं गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा पहले भारतीय मूल के पर्यटक बन चुके हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग आईपीएल इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 से खिताब जीता है? किस फुटबॉल क्लब ने, ये बताना है। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 से खिताब जीतने वाले फुटबॉल क्लब का नाम है मैनचेस्टर सिटी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 से खिताब जीता है। और आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? केकेआर ने। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, इदासीसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? इदासीसा नोगरांग, ये बताना है किस राज्य की पहली महिला महानिदेशक बन चुकी हैं? ये मेघालय राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है इदासीसा नोगरांग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किसको किया गया है? यह है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जी को इसमें सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय के द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, और इनको किस विश्वविद्यालय के द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? इनको मैकगिल विश्वविद्यालय के द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैकगिल विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन बीआरओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? बीआरओ के द्वारा जो है कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 7 मई 2024 को। 7 मई 2024 को कौन सा स्थापना दिवस बीआरओ अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मतलब सीमा सड़क संगठन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? यहाँ पे 65वां 65 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है। 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय निर्माता कंपनी कौन बनी है? पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ाया आपको। और इसमें पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? इनका नाम है पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9,
हाल ही में जारी, देखिए इनमें आधे क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ और इससे आपका रिवीजन भी होगा और बहुत सारे नए, देखिए मई और जून के नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो भी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन आपको रिपीट भी होंगे, नए और कुछ नए क्वेश्चन भी मिलेंगे। हाल ही में जारी वर्ल्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला है, ये बताना है। तो 180 देश हैं भारत पूरे वर्ल्ड में, उनमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम विश्व स्वतंत्रता सूचकांक, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, इसमें 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है, इसमें 159वीं रैंक मिली है। 2023 में कौन सी रैंक मिली थी, 2023 की बात करेंगे तो इसमें 161वीं रैंक थी 161, और 2024 में आपकी क्या हो गई है, 2024 में 159वीं रैंक हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 1 मई 2024 को भारत को के किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 मई 2024 को भारत के किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया, ये बताना है। तो ये जो है गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र को 1 मई 2024 को स्थापना दिवस मनाया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुजरात एवं महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 11। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? AFC महिला एशिया कप, जो एशियन, जो आपका AFC महिला एशिया कप 2026 है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसकी मेजबानी करेगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन है? सबसे उम्र दराज महिला जो भारतीय महिला है, ये कौन बनी है? इनका नाम है ज्योति आत्रे। ज्योति आत्रे माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्र दराज की भारतीय महिला बन चुकी हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। इस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से कौन से भारतीय मूल के प्रोफेसर को सम्मानित किया गया है? इनका नाम है श्रीनिवास आल कुलकर्णी। श्रीनिवास आल कुलकर्णी जी हैं और ये भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं जिनको खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है संयुक्त अरब अमीरात UAE के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? फर्स्ट श्रेणी स्वतंत्रता पदक किस देश के राजदूत को प्रदान किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा जो है संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा पराग्वे देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। इस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? फिलिस्तीन को दर्जा दिया है किस यूरोपीय देश ने? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। इसमें बताने कौन कौन से देश हैं जिन्होंने दर्जा दिया है? मैं आपको बता दूं, ये है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन के द्वारा फिलिस्तीन को देश का दर्जा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मी जो है इनको वापस बुला लिया है? मालदीव। मालदीव से भारत के द्वारा अपने सैनिकों को वापस बुला लिया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। इस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? इस महिला खिलाड़ी जो है, इस महिला टेनिस खिलाड़ी के द्वारा इटालियन ओपन का खिताब जीता गया है। इटालियन ओपन का खिताब जीतने वाली जो महिला खिलाड़ी है उनका नाम है ईगा स्विएटेक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ईगा स्विएटेक। और ये इन्होंने जो है इटालियन ओपन का खिताब जीता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 ये क्रैश होने के कारण मौत हो गई है? देखो आपको इसका हेलीकॉप्टर के नाम भी याद रखना है। इब्राहिम राइसी जो है ईरान देश के राष्ट्रपति थे और जिनकी हाल ही में बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो चुकी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ईरान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? जो फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है, ये बताना है। इसमें जो है इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है फेडरेशन कप 2024 में और सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है
हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? राष्ट्रीय राजदूत किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो ये है करीना कपूर खान। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करीना कपूर खान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। फोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? फोन पे के द्वारा किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की गई है? यह है श्रीलंका। श्रीलंका में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत फोन पे के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? जो 46वीं 46 अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है, ये बताना है। मुंबई, कोच्चि, चेन्नई, अहमदाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? भीष्म क्यूब जो भारतीय वायुसेना है इसके द्वारा कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया गया है? ये आगरा में किया गया है, उत्तर प्रदेश आगरा में किया गया। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 24। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल जो है भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए किस टीम का कप्तान बनाया है? बांग्लादेश के द्वारा T20 जो वर्ल्ड कप 2024 का है इसमें किस टीम का कप्तान बनाया गया है? किसको ये बताना है। किसको टीम का कप्तान बनाया गया है बांग्लादेश टीम के द्वारा? इसमें जो है नजमुल हुसैन सांतो को इसमें टीम का कप्तान बनाया गया। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं। इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार आपको मालूम होना चाहिए। पुलित्जर पुरस्कार की बात करेंगे, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार ये आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में यूनाइटेड नेशन के द्वारा किस तिथि को घोषित किया गया है? किस दिन को घोषित किया गया है? 25 मई। ये आप याद रखेंगे, ये नया है क्वेश्चन। और इसके पहले अभी ये देखिए विश्व फुटबॉल दिवस नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 28। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने कहां पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा किया है? TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के द्वारा कहां पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है? ये पेरिस में किया गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसको बनाने की घोषणा की गई। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक हमने 28 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कैसी लग रही है क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे आपका रिवीजन हो रहा है, नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, नेशनल है, इंटरनेशनल और आपके बिहार स्पेशल के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो इस समय बहुत ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल है, क्योंकि अभी देखिए इलेक्शन हुए हैं, तो अभी हाल ही में यहाँ पे ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जो है इसके अगर बात करेंगे तो नेशनल और इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिनके हमें जानना बहुत जरूरी है। तो अब क्लास में अंत तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छी क्लास होने वाली है आज की, और इसमें बहुत सारे नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 29 नंबर प्रश्न है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है ये बताना है। इसका आयोजन किया गया है रॉटरडम नीदरलैंड में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते AITIGA, ठीक है, AITIGA अर्टिगा की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई है? ये बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें AITIGA मतलब अर्टिगा की जो समीक्षा के लिए या आसियान भारत वास्तु व्यापार समझौता की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई है?
तो इसकी बात करेंगे, और ये मलेशिया में आयोजित की गई है। मलेशिया की राजधानी जो कुआलालंपुर है, यहाँ पर इसको आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। सीडीएस जनरल अनिल चौहान, ये आपके दूसरे सीडीएस हैं। पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, और ये दूसरे हैं सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन द्वितीय नामक दो दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? परिवर्तन चिंतन सेकंड नामक 2 दिवसीय सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस जिले में पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की गई है। पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो ये रुद्रप्रयाग के द्वारा किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट आबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ये किस देश में अवस्थित जो माउंट ईबू ज्वालामुखी है, माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये बताना है। मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, तंजानिया, ये बताना है। तो किस देश के माउंट ईबू में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में ये विस्फोट हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है? तो किस देश ने पाकिस्तान को हरा करके सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है? यह देश है जापान। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला, इसका उद्घाटन जापान में किया गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? चाबहार बंदरगाह ये किस देश में स्थित है? और ये हाल ही में अभी खबरों में रहा, और ये ईरान देश में स्थित है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ईरान देश में स्थित है चाबहार बंदरगाह। 37 नंबर प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए? इसमें अमन सहरावत, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमन सहरावत पहले भारतीय पुरुष रेसलर बन चुके हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले हैं। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न है भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? जो शक्ति का 7वां संस्करण है, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है, ये बताना है। इसका जो आयोजन है ये मेघालय राज्य में किया गया। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? सर्वाधिक बार फतेह करने का जो रिकॉर्ड है ये किसके द्वारा बनाया गया? कामी रीता शेरपा के द्वारा बनाया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? इस देश के द्वारा भारतीयों की जो वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा है इसको बढ़ा दिया है, ये बताना है। तो इसको बढ़ाने वाले हैं श्रीलंका। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रीलंका के द्वारा भारतीयों की जो वीजा फ्री एंट्री है इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? सिंकुला पास या सिंकुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है आपको हिमाचल प्रदेश में। सिंकुला पास हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 42 नंबर प्रश्न है हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? स्कूल ऑन व्हील्स जो पहल है ये मणिपुर राज्य में की गई है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा मणिपुर राज्य, और ये जो है मणिपुर राज्य में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह, इनकी जयंती कब मनाई जाती है? ये 5 मई को मनाई जाती है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 5 मई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? कितने देश के चुनाव जो प्रबंधन है इन निकायों को आमंत्रित किया है इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत? इसमें जो है टोटल बात करेंगे तो टोटल 23 देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 23। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45।
विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता है? जो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इसमें भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता है? इसमें जो है कौन सा पदक जीता है ये बताना है। स्वर्ण, रजत, कांस्य, कोई नहीं। तो इसमें जो है इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? किस संस्थान ने उत्तर भारत में जो वायु प्रदूषण है और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट प्रस्तुत की है? ये है आईआईटी जयपुर। आईआईटी जयपुर के द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो आयोजन है ये बांग्लादेश में किया गया, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? नई करेंसी किस देश के द्वारा जारी की गई है ये बताना है। नई करेंसी जो है किस देश के द्वारा जारी की गई है, इसका ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है आपको, और बताना है कि उस नई करेंसी का नाम क्या है, ये आप लोग बताएंगे। और इस देश का नाम है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के द्वारा अपनी नई करेंसी को जारी किया गया है, और इसका बताइएगा आंसर कि जिम्बाब्वे ने किस नाम से नई करेंसी को जारी किया है। 49 नंबर प्रश्न है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? मतलब कौन से अफ्रीकी देश है जिसके साथ समझौता किया है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने? तो इसके द्वारा जो है नामीबिया देश के साथ जो है इसको समझौता किया गया है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आईसीसी वर्ल्ड जो पुरुष T20 विश्व कप है इसमें 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है युवराज सिंह को, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? कोनेरू हम्पी, वैशाली रमेश बाबू, निहाल सरीन, रमेश बाबू, प्रज्ञानंद। इसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है वैशाली रमेश बाबू। ये आर प्रज्ञानंद जो है इनकी बहन है वैशाली रमेश बाबू, और इनको ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का जो आयोजन है ये किया गया है नीदरलैंड में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीदरलैंड में विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किया गया है। 53 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख जो आयोग है ये किस मंत्रालय के तहत कार्यरत रहा है? संस्कृति मंत्रालय, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? पहली बहुउद्देशीय परियोजना की बात हो रही है। पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश में होती है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में सुब्रमण्य धारेश्वर का निधन हो गया और वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे, ये बताना है। जो सुब्रमण्य धारेश्वर हैं इनका निधन हो गया है और वह किस लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध गायक थे? तो इनका जो लोक नृत्य है ये यक्षगान कर्नाटक का है, और ये जो है जो यक्षगान है लोक नृत्य है इसके प्रसिद्ध गायक थे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसके द्वारा जो पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के द्वारा जो है लेट्स मूव इंडिया नामक जो पहल शुरू की गई है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेट्स मूव इंडिया, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? जो 22 मई 2024 है इसमें स्पेन 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन चुका है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन,
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य बन चुका है। 58 नंबर प्रश्न है, इस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बार बार पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे, ये एक जर्मन लेखिका है, इनको उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और इनका नाम है, जो ये जर्मन लेखिका है, इनका नाम है जेनी एर्पेनबेक। जेनी एर्पेनबेक इनका नाम है, और इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित किया गया है। इनकी बुक का नाम है कैरोस, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 59। 2021 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? जो संघाई सहयोग संगठन है, इसमें विदेश मंत्रियों की परिषद की जो बैठक हुई है, ये कहाँ पर आयोजित हुई है? कजाकिस्तान में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री जो बन गए, इनका नाम है एड ड्वाइट। एड ड्वाइट इनका नाम है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एड ड्वाइट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए इसमें ब्राजील को चुना गया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ब्राजील। 2027 में महिला जो वर्ल्ड कप होने वाला है, उसकी मेजबानी के लिए ब्राजील देश को चुना गया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62। इस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है। इस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है। ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, थाईलैंड ओपन कप पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? थाईलैंड ओपन कप पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब जीतने वाले हैं, और इनका नाम है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। इन दोनों ने मिलकर के पुरुष डबल्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64। हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है? मिस पिंक नेपाल किसको चुना गया है, ये बताना है। यहाँ पे मिस पिंक नेपाल चुनी गई है अनमोल राय। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनको मिस पिंक अवार्ड से, मिस पिंक नेपाल जो अवार्ड है, इससे चुना गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65। 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया? 44वां घर वापसी दिवस किस देश के द्वारा मनाया गया है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के द्वारा मनाया गया है 44वां घर वापसी दिवस। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सी भारतीय जिम्नास्टिक्स एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? मतलब पहली भारतीय कौन बन गई है जो भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीत चुकी हैं? तो इनका नाम है खंडागले, सृष्टि खंडागले इनका नाम है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिनेफ पुरस्कार मिला है? रोहित आनंद, प्रीतम चौधरी, चिदानंद नाइक या मनप्रीत सिंह? तो फ्रांस में 77वां जो कांस फिल्म महोत्सव है, इसमें सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिनेफ पुरस्कार दिया गया है, और इसमें चिदानंद नाइक को दिया गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चिदानंद नाइक। अगला प्रश्न 68। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया है? इसमें बता दें किस भारत और किस देश के मध्य जो संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस है, इसके 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया है, और ये किस देश के साथ किया गया है? ये भारत और अमेरिका के बीच तर्कश अभ्यास होता है, और ये कोलकाता में अभी हाल ही में इसका 7वां संस्करण आयोजित हुआ है। 69 नंबर प्रश्न है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है? तो दुनिया के 15 शीर्ष अमीरों की सूची में शामिल किया गया है, और ये है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी और गौतम अडानी।
ए और सी दोनों हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो अपने सभी जो ग्लेशियर्स हैं इनको खोने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है वेनेजुएला। वेनेजुएला के सारे ग्लेशियर्स इस टाइम पे समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वेनेजुएला। अगला प्रश्न है 71। 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ईरान और भारत के मध्य किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं? चाबहार बंदरगाह। यह ऑप्शन राइट हो जाएगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? IIBX में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन चुका है। इसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है 73। इस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। बताना है कौन से ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनको प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है पवन सिंधी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, पवन सिंधी। और दोस्तों, कैसी लग रही है क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्लास पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। 74 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और सौर उत्पादक बन गया है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक बन गया है और इस देश का नाम है भारत। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? कमांडेंट कॉन्क्लेव का जो छठा संस्करण है ये आयोजित हुआ है अभी हाल ही में, और ये सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में आयोजित हुआ है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे। अगला प्रश्न है 76। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है? पुरातत्वविदों के द्वारा एक 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज कहाँ पर हुई है वो बताना है। इसकी जो खोज है ये की गई है हाल ही में अभी। इसकी खोज पूर्वोत्तर सर्बिया में की गई है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पूर्वोत्तर सर्बिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या थी? जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है 2024, इसमें इसकी थीम क्या थी? इसमें भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान क्या था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम के बारे में बात करेंगे। अ प्रेस फॉर फ्रीडम, राइटिंग द फ्यूचर, जर्नलिज्म एंड डेमोक्रेसी, फाइटिंग फेक न्यूज, मीडिया फॉर ट्रूथ, गार्डिंग अगेंस्ट मिस इंफॉर्मेशन, अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। इसमें बताना है कि कौन सा जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 की थीम रही है। इसमें स्वतंत्रता सूचकांक जो है, स्वतंत्रता दिवस से स्वतंत्रता सूचकांक की जो थीम रही है उसमें इसको राइट आंसर हो जाएगा अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसमें भारत की जो मीडिया है, भारत की मीडिया का प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में स्थान कौन सा है? इसमें 159 इसमें स्थान है भारत का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। इस देश में माता तीर्थ औसी यानी मातृ दिवस मनाया गया है। माता तीर्थ औसी यानी मातृ दिवस मनाया गया है, और ये किस देश में मनाया गया है? तो ये नेपाल देश में मनाया गया है, माता तीर्थ औसी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम है, इसके मुख्य कोच के रूप में स्कॉट फ्लेमिंग को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्कॉट फ्लेमिंग। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 नंबर है, एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजी ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसमें जो है भारतीय मुक्केबाजी संघ के द्वारा कितने पदक जीते गए हैं? टोटल इसमें जो है 43 पदक जीते गए हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 43 पदक। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर प्रश्न है, भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ है? भारत घाना जो संयुक्त व्यापार समिति है इसका चौथा सत्र अंकारा में आयोजित हुआ है, संपन्न हुआ है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
82 नंबर प्रश्न है, 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया है? 3 मई 2024 को चीन के द्वारा इस मिशन को चंद्रमा के जो सुदूर हिस्सा है इसके नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया है, और इस मिशन का जो नाम है उसका नाम है चांग ई 6 इसका इस मिशन का नाम है और ये चीन के द्वारा लॉन्च हुआ है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, चांग ई 6। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83, असम राज्य की वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया है? व्हिटली गोल्ड अवार्ड से जो सम्मानित हुई है और इन्होंने ग्रेटर एडजुटेट स्टार्क का संरक्षण किया है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क पक्षी के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84, हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की है? तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की है ये बताना है। जापान, मैक्सिको, कनाडा, न्यूजीलैंड। इसमें जो है मैक्सिको में दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल इस खोज किया है मैक्सिको में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़ का जो पर्यावरणविद है इनको गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनका नाम है आलोक शुक्ला। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? जो भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री हैं और इन्होंने तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सुनीता विलियम्स। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सुनीता विलियम्स। इन्होंने तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी है और ये भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87, 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया? आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया और इनका नाम है राजीव गांधी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 मई 2024 को जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, इनकी पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो प्रकाशित की गई है विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक थी, इसमें भारत की रैंक है 39वीं। बी ऑप्शन राइट होगा, 39th रैंक है भारत की। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय बन चुकी हैं और ये विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में जो शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय है, इनका नाम हो जाएगा मनिका बत्रा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोनिका बत्रा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन चुके हैं? तो 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है इसके लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन चुके हैं अमन सहरावत। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो 30 बार जो है चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाने वाली है और इनका नाम कामी रीता शेरपा है और ये नेपाल देश की रहने वाली है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 92वां नंबर क्वेश्चन है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डिओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डिओर जो पुरस्कार है इसे सम्मानित किया गया मेरिल स्ट्रीप को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 93, 14 मई 2024 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया 14 मई 2024 को और ये कौन से नंबर का था? ये आपको याद रखना है, 250वें नंबर का था, अर्थात 250वें नंबर का है, 250वें क्रम का है। ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया। 94 नंबर प्रश्न है, नागरिक संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी?
तो नागरिक संशोधन कानून जो है इसके तहत पहली बार भारतीय नागरिकता दी जाएगी और कितने लोगों को दी जाएगी? ये 14 लोगों को दी जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95। समागम आर्ट फेस्ट, जो समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन है ये कहाँ किया गया है? समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की असेंबली में किसे स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव हुआ है? इसको स्थायी सदस्य बनाने का जो प्रस्ताव है ये पास हुआ है संयुक्त राष्ट्र में। इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र की असेंबली में स्थायी सदस्य बनाने का जो प्रस्ताव है ये फिलिस्तीन को शामिल करने का प्रस्ताव पास हुआ है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिलिस्तीन। 97 नंबर प्रश्न है, इस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन IQ-Q लॉन्च किया है? इस देश ने चीन के साथ मिलकर के अपना पहला मून मिशन IQ-Q लॉन्च किया है। ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर के अपना पहला मून मिशन IQ-Q लॉन्च किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिव्यांग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर KS राजन्ना, इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? याद रखेंगे, इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पद्मश्री पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत की जो लोक कला और जनजातीय परंपराएं हैं इनको दर्शाने वाली जो पेंटिंग है स्वदेश, इसका आयोजन हाल ही में किया गया है दुबई में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका आयोजन दुबई में किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100। अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? जो अमूल है, अमूल आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? श्रीलंका। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। 101 नंबर से स्टार्ट करेंगे। हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? और ये क्वेश्चन अभी आज की मतलब कल की क्लास में पूछा गया था आपसे, इसका राइट आंसर क्या होगा? और बहुत लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2023 में किसको सम्मानित किया गया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? 24 से 30 अप्रैल 2024 तक मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या था? इसमें विषय था ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, मतलब ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, ये इसकी थीम थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 103। हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? ये बताना है, किसने जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया था सुरक्षा पर। याद रखेंगे, इसमें सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, इनका नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जी ने इसमें प्रतिनिधित्व किया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है, चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया? जो चर्चा में रहा रवांडा बिल है ये किस देश में पारित किया गया, ये आपको बताना है। अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया। तो चर्चा में रहा जो आपका रवांडा बिल है ये ब्रिटेन देश में पारित हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के लिए 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है? मतलब 14 साल की अगर कोई नाबालिग है और उसने 30 सप्ताह के गर्भ के जो मतलब गर्भ धारण कर रखा है तो उसकी समाप्ति को अनुमति दी है, अर्थात उसको मतलब खत्म करने की अनुमति दे दी है। तो किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है, ये बताना है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत यह निर्णय दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 142 में क्या है। तो इस 142 में सुप्रीम कोर्ट की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश है। अर्थात कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट इसमें अपने विवेकानुसार जो है आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 106। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड
इस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐताना बोनमती। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐताना बोनमती ने यह पुरस्कार जीता है वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? डिजिटल हस्ताक्षर किस राज्य सरकार के द्वारा सभी अधिकारियों के लिए अनिवार्य किया गया है? जम्मू कश्मीर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 108, आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में इसको नियुक्त किया गया है उसेन बोल्ट। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसेन बोल्ट को 2024 वर्ल्ड कप के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 109, हाल ही में चर्चा में रहा अस्सदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? अस्सदोद बंदरगाह की बात करेंगे, ये स्थित है इजराइल में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अस्सदोद बंदरगाह इजराइल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 110, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? इसमें आपदा राजधानी के रूप में घोषित होने वाला जो शहर देश है यह महाद्वीप है, उसे एशिया महाद्वीप को घोषित किया गया है। एशिया महाद्वीप को विश्व की आपदा राजधानी के रूप में घोषित किया गया है, एशिया को। अगला क्वेश्चन है 111, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसकी पहली महिला वाइस चांसलर बनी है प्रोफेसर नाइमा खातून। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रोफेसर नाइमा खातून। 112 नंबर प्रश्न है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लॉ सिने सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? तो इसमें बताना जो 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिने सेक्शन में चुने जाने वाले सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन चुकी है? ये जो है भारत की पहली फिल्म बन चुकी है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये पहली फिल्म है जो लॉ सिनेप सेक्शन में चुनी गई है। 113 नंबर क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? अभी आईपीएल 2024 की बात की गई है और मतलब हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं यजुवेंद्र चहल हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न है, किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? तो किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया है? कुवैत में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 115, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? वेल्स यूनिवर्सिटी के द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है रामचरण को। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? ये आपके लखनऊ शहर में शुरू की गई है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लखनऊ शहर में शुरू की गई। 117 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? परमवीर चक्र उद्यान का जो उद्घाटन है ये किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु में किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 118, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला? कौन से ऐसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जिनको आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? इनका नाम है डॉक्टर पाउलुरी सुब्बाराव। डॉक्टर पाउलुरी सुब्बाराव को ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न है, अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति को इस्तेमाल किया है? तो अमेरिका के द्वारा हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति को इस्तेमाल किया गया है? फिलिस्तीन को। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 120, हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है और ये नया क्वेश्चन है। खोंगजोम दिवस किस राज्य में हाल ही में मनाया गया है? ये हाल ही में मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न है, गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? ये बताना है कौन सी लोकसभा सीट है जिससे बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? सूरत, गांधीनगर, पूर्व अहमदाबाद या राजकोट? याद रखेंगे
इनको जो है सूरत लोकसभा सीट से निर्विरोध चुना गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत ने पहली बार एक्सपोर्ट की है, ये बताना है। तो ये फिलीपींस को पहली बार एक्सपोर्ट किया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिलीपींस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को एक्सपोर्ट किया है, भारत के द्वारा किया गया है। 123 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी, ये बताना है। भारत की जनसंख्या आगामी कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? इसमें दोगुनी जनसंख्या कितने वर्ष में हो जाएगी, याद रखेंगे 77 वर्षों में आगामी जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 77 ईयर्स। ये किसके द्वारा मतलब बताया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट आई है और इसमें जो है ये बात को खुलासा किया गया है। 124 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? इसमें आधारशिला पाठ्यक्रम को जारी किया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, याद रखेंगे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बनने वाले हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो याद रखेंगे 2030 तक भारत मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। जो वहां पे कचरा बहुत ज्यादा अंतरिक्ष में हो रखा है उसको मतलब हटाने के लिए अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का मतलब मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है भारत ने 2023 तक का। और अभी तक हमने 26 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो कैसी लग रही है क्लास, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए आप और शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही डेली मैं क्लास लेकर आता हूँ, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस और मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी आपके बीपीएससी टीआरई का सिलेबस है उसको अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सभी को डेली क्लास करवाते हैं। तो अगर आप बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं या और भी अदर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो जीके जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप देख रहे हैं कि जो करंट अफेयर्स है ये तो सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। 127 नंबर प्रश्न है, 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या चंद्रशेखर आजाद? 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? तो आप सभी को पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। 128 नंबर प्रश्न है, इस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में किसको चुना गया है? तो ये है पैट कमिंस और नेट साइबर ब्रंट, इन दोनों को चुना गया है। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैट कमिंस और नेट साइबर ब्रंट। 129 नंबर प्रश्न है, 5वां T20 डीएफ आईपीएल का खिताब किसने जीता है? 5वां T20 डीएफ आईपीएल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये डीएफ बेंगलोर बादशाह के द्वारा जीता गया है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, डीएफ बेंगलोर बादशाह। 130 नंबर प्रश्न है, चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? और ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। ठीक है, ये किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है माउंट एरेबस, और ये माउंट एरेबस अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 131, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई थी? श्री राम अयोध्या में जो श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम था इसमें किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा ये भूमिका निभाई गई थी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते थे? जो स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 है इसमें भारत ने कितने पदक जीते थे? 22 पदक जीते थे, याद रखेंगे। इसमें टोटल भारत के द्वारा 22 पदक जीते गए थे स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर प्रश्न है, इस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी
टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। तो ऐसी कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री हैं जिनको 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? इनका नाम है आलिया भट्ट। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, आलिया भट्ट को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत को याद रखेंगे 10वां स्थान मिला है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, 10वां स्थान इसमें मिला है भारत को। 135 नंबर प्रश्न है, किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? इसमें भारत के पहलवानों के द्वारा 9 पदक हासिल किए गए हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 136 नंबर प्रश्न है, दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? दिल्ली एयरपोर्ट की बात करेंगे और ये दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से मतलब एक है। तो इनमें दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक कौन सी है? याद रखेंगे दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक है 10वीं रैंक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यस्तम एयरपोर्ट में दुनिया का जो दुनिया में 10वें नंबर पे दिल्ली एयरपोर्ट आता है, ये आप याद रखें। 137 नंबर प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक के ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? जो पेरिस ओलंपिक के ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन चुकी हैं? बिल्किस मीर। बिल्किस मीर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 138। इस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा भारतीय अभिनेत्री को साउथ पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया है। यह है अवंतिका वंदनपु। अवंतिका वंदनपु को सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139। हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बन चुका है? ये धर्मशाला स्टेडियम बन चुका है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? गुजरात में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये गुजरात में भारत का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी बनाया जाने वाला है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न है, 141 नंबर प्रश्न है, हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? स्पेस इंडिया के द्वारा इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। और ये हो जाएगा राइट आंसर इसका संजना सांघी। संजना सांघी को स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 142 नंबर प्रश्न है, आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा बना है? आर्टेमिस जो समझौता हुआ है उसमें शामिल होने वाला 39वां देश बन चुका है। ये देश है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया इसमें 39वां देश बन चुका है आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला। 143 नंबर प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं रोहित शर्मा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 144 नंबर प्रश्न है, किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? अंगारा A5 रॉकेट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? रूस के द्वारा। रूस के द्वारा अंगारा A5 रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? गोपीचंद थोटाकुरा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 146। किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी विग्डरसन को वर्ष 2024 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एवी विग्डरसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं? याद रखेंगे ये इजराइल देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं और इनको 2023 एवी विग्डरसन को 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 147। डॉक्टर मैल्कम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? डॉक्टर मैल्कम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका को दिया गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? भारत की बात करेंगे, भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
जो ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी करती है, इसके द्वारा यूनिकॉर्न के मामले में भारत का स्थान विश्व में तीसरा स्थान है, ये आप याद रखें। अगला प्रश्न है 149। भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्ट लीग का आयोजन किया गया है? एक्सरसाइज डस्ट लीग का आयोजन किस देश के साथ होता है? ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल या 14 अप्रैल? याद रखेंगे 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है? कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है? इसका आंसर बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.9 करोड़। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2.9 करोड़ भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है। अगला प्रश्न है 152। चर्चा में रहा बेबी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? जो बेबी कोलंबो मिशन है, ये किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? याद रखेंगे ये है आपके ईसा और ईएसए, मतलब एसा और जाक्सा, इन दोनों की संयुक्त परियोजना है। दोनों अंतरिक्ष एजेंसी है और इन दोनों की संयुक्त परियोजना है बेबी कोलंबो मिशन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? जो गणगौर उत्सव है 2024 का, ये किस राज्य में किया गया है ये बताना है। उड़ीसा, असम, राजस्थान, मणिपुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। गणगौर उत्सव राजस्थान में मनाया गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 154 नंबर प्रश्न है, किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को GIG नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? इंग्लैंड, सोमालिया, युगांडा, जिम्बाब्वे? याद रखेंगे जिम्बाब्वे देश ने नई मुद्रा लॉन्च की है, इसका नाम है जिग। जिग नामक एक नई मुद्रा को इसने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है 155। 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उपयुक्त सभी में? याद रखेंगे 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया है? ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना सभी राज्यों में मनाया गया है उगादी महोत्सव 9 अप्रैल 2024 को। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 156। हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? सेनकाकू द्वीप ये स्थित है आपका प्रशांत महासागर में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेनकाकू द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 है, 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? NK सिंह, मनोज पांडा, केसी त्यागी, महावीर त्यागी? 16वें वित्त आयोग के जो पूर्णकालिक सदस्य बने हैं इनका नाम है मनोज पांडा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? मतलब 2000 से 2023 तक भारत में कितने वृक्ष क्षेत्र इसमें कम हुए हैं? याद रखेंगे 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष इसमें घटे हैं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 159। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है? चुनाव आयोग के द्वारा मतदाताओं को जो प्रोत्साहित करने के लिए अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है और इस एम्बेसडर का नाम है आयुष्मान खुराना। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 160 नंबर प्रश्न 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय के द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया है? परिवर्तन चिंतन विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय? याद रखेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री या रक्षा मंत्रालय के द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों बहुत लोग आप में से बहुत लोग बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि लास्ट टाइम में बीपीएससी टीआरई जो एजुटेरिया की बुक है, एजुटेरिया की जो बुक है उससे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और उसका जो मतलब मैटर है बहुत अच्छा है। तो क्यों ना हम एक बार एजुटेरिया की बुक से पूरा थ्योरी सहित कंप्लीट कर लें, ताकि देखिए एमसीक्यू में अगर करवाएंगे तो आपके कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, लेकिन थ्योरी अगर कंप्लीट करवाएंगे तो 10 से 15 दिन में टीआरई 4 को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक महीने बाद जो है अगस्त में जुलाई के बाद अगस्त में आपका टीआरई 4 का एग्जाम है। वो टीआरई 4 वालों के लिए भी मतलब बेहतरीन क्लास होगी। उसको हम
आज से या कल से स्टार्ट करेंगे उसे, तो जरूर उसमें शामिल होइएगा सभी लोग। और उम्मीद है कि वो क्लास करने के बाद आपको बिहार स्पेशल से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसमें बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी सारे कंप्लीट करवाए गए हैं। अगला प्रश्न है 161। 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, अर्थ इज लाइफ, प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक्स या लाइफ एंड प्लानेट। 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है? ये आपको याद रखना है। विश्व पृथ्वी दिवस की थीम थी प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक्स। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक्स। 162 नंबर प्रश्न है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है एचडीएफसी। अगला प्रश्न है 163। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गई हैं? विद्या रानी देवी, मीराबाई चानू, जेरेमी लाल रिनुंगा, प्रणब मल्लेश्वरी। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक है और इनका नाम है मीराबाई चानू। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 164 नंबर प्रश्न है, 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? 16 से 18 अप्रैल तक जो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 है, इसका 16वां संस्करण संयुक्त अरब अमीरात यूएई में आयोजित हुआ है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 165 नंबर प्रश्न है, 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? मतलब इसमें थीम क्या थी विश्व स्वास्थ्य दिवस की, और ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की क्या थीम थी? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, स्वस्थ जीवन जन अधिकार, सादा जीवन उच्च विचार या स्वस्थ पूरा संसार। याद रखेंगे 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस की इस समय मतलब 2024 में थीम थी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 166 नंबर प्रश्न है, किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? कतर, अर्जेंटीना, भारत या सिंगापुर। कौन से देश के द्वारा इनकार कर दिया गया? सिंगापुर के द्वारा इनकार कर दिया गया है राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 167 नंबर प्रश्न है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई है? सबसे अधिक अगर डोपिंग की बात करेंगे, सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई? पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, भारत। इसमें याद रखेंगे भारत में सबसे अधिक डोपिंग के मामले देखने को मिले हैं, और वाडा जो रिपोर्ट है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, इसके रिपोर्ट के अनुसार भारत इसमें नंबर 1 पर है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 168 नंबर प्रश्न है, 1 अप्रैल 2024 को किन 2 देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा एआई परीक्षण पर एक समझौता किया है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। लास्ट 6 मंथ इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग मतलब जान लगा दो। जैसे लास्ट 6 मंथ का तैयार कर लेंगे, 6 से 7 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इतिहास को ध्यान में रखते हुए, जैसे कोई इतिहास का पुराना क्वेश्चन है तो वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, जो वर्तमान में अगर वो प्रचलन में होता है तो इतिहास का क्वेश्चन है तो उससे भी क्वेश्चन रिलेटेड पूछ लेता है। इसलिए आप करंट अफेयर्स जरूर पढ़ के जाइए। और 6 मंथ मैं तो कहता हूँ कि जनवरी से आपको तो दिसंबर से लेकर के जून 2024 तक का आपको करंट अफेयर्स अगर कंप्लीट है तो आप जुलाई का पेपर आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें लास्ट 6 मंथ की जितनी भी घटनाएं कार्यक्रम होता है उन्हीं से क्वेश्चन पूछता है। 1 अप्रैल 2024 को किन 2 देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा एआई परीक्षा पर एक समझौता किया है? रूस और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन, जापान और चीन या भारत और जर्मनी। इसमें याद रखेंगे अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा परीक्षण पर समझौता किया है। अगला प्रश्न है, 169 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? ये बताना है। अग्निकुल कॉस्मॉस, ध्रुव स्पेस, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड या स्काईरूट स्पेस। याद रखिए भारत पे जो पहला प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट है, इसको लॉन्च करने वाले हैं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170, इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया है? आयरन शील्ड, आयरन कॉम्बैट, आयरन मैन या आयरन फायर। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया है आयरन शील्ड।
ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आयरन शील्ड। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 171। 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? याद रखेंगे 75वां स्थापना दिवस इसने मनाया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 172 नंबर क्वेश्चन है, मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जॉनिक सिनर, राज फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच। याद रखेंगे मियामी ओपन टेनिस जो पुरुष एकल का खिताब है जॉनिक सिनर ने जीता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 173। में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? चिराग योजना की बात करेंगे और ये किस राज्य से है? याद रखेंगे चिराग योजना आपकी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या झारखंड। ये हरियाणा राज्य से है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लग रही है क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 174। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? तो जीडीपी में वृद्धि दर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जो जीडीपी है इसकी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है। और ये विश्व बैंक के द्वारा इसकी मतलब जीडीपी में वृद्धि दर के आकलन किया गया है और ये 6.6% रहने का आकलन किया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा और उनके सभी के नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, 2024 में 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 176 नंबर प्रश्न है, कितने व्यक्तियों को 4 व्यक्तियों को और इन चारों के नाम बताइएगा। इनके नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन से व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इस राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है। तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीआई टैग से अगर क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखेंगे कौन से राज्य को? पंजाब, आपका उत्तर प्रदेश जो राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 177 नंबर प्रश्न है, विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? विश्व का परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, वियना, ब्रिटेन या डेनमार्क। याद रखेंगे बेल्जियम में विश्व का पहला परमाणु शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178। इस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी बॉम्बे। याद रखेंगे आईआईटी बॉम्बे के द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 179 नंबर प्रश्न है, चर्चा में रहा कच्चा थीबू द्वीप भारत और किस देश के मध्य स्थित है? कच्चा थीबू द्वीप श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार। कच्चा थीबू द्वीप भारत और किस देश के मध्य स्थित है? श्रीलंका के मध्य। याद रखेंगे भारत और श्रीलंका के मध्य कच्चा थीबू द्वीप स्थित है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 180। खबरों में रहा मुस्क बुद्जी इसकी एक किस्म है। मुस्क बुद्जी गेहूं, केशर, चावल, लेवेंडर, इसे बताना है। किसकी मुस्क बुद्जी किसकी एक किस्म है? याद रखेंगे ये राइस अर्थात चावल की एक किस्म है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खबरों में रहा जो मुस्क बुद्जी है ये चावल की एक किस्म है। 181 नंबर प्रश्न है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरिगाशी, सयंतान दास, महेंद्र दास, वैशाली रमेश बाबू। इसमें जो है याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन एरिगासी। अर्जुन एरिगासी भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 182। इस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला पुरुष का खिताब जीता है, ये बताना है। इसमें जो है किसने महिला
और पुरुष का खिताब जीता है, महिला और पुरुष दोनों का खिताब जीता है, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेल। अब इसमें बताने किसमें जीता है, रेलवे ने, बंगाल ने, महाराष्ट्र ने या असम ने। किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है, महाराष्ट्र ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 183। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह को संचालित किया है? सितवे बंदरगाह को किस देश में संचालित किया है? ईरान, कतर, श्रीलंका, म्यांमार। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार। म्यांमार देश में सितवे बंदरगाह को संचालित किया है। और चाबहार बंदरगाह, ईरान की बात आएगी तो चाबहार बंदरगाह ईरान में है। चाबहार बंदरगाह को ईरान में शुरू किया है, भारत के द्वारा शुरू किया गया है चाबहार बंदरगाह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 184। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन है? भारत, नाइजीरिया, सोमालिया, जिम्बाब्वे। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है नाइजीरिया। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 185। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी की गई? खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? यूएनडीपी, यूएनईपी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, आईयूसीएन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और आईयूसीएन। इनमें से किसके द्वारा खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 संस्था द्वारा जारी की गई है, ये बताना है। इसमें यूएनईपी के द्वारा ये जारी होती है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 186 नंबर प्रश्न है कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, बी और सी दोनों। इसमें राइट आंसर क्या होगा, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुल्गारिया और रोमानिया। ये दोनों जो 6 देश हैं आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। बी और सी राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 187 नंबर प्रश्न है हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 हासिल किया है? इसके द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 हासिल किया गया है। एनटीपीसी, अडानी एनर्जी, टाटा एनर्जी या आरईसी लिमिटेड। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 हासिल किया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 188 नंबर प्रश्न है 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है? 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है? मिजोरम, मणिपुर, उड़ीसा या असम। इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट। 189 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा इराह क्या है? हाल ही में खबरों में रहा इराह क्या है? वायरस, उल्कापिंड, एआई आधारित फिल्म, ईरानी समुद्री जहाज। इराह की बात करेंगे, इराह क्या था? ये एआई आधारित फिल्म थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इराह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्म थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 190 नंबर प्रश्न है जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? नाइजीरिया, गाम्बिया, कांगो, घाना। इसका राइट आंसर क्या होगा? कांगो। ये कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जूडिथ सुमिनवा तुलुका। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 191 नंबर क्वेश्चन है चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। याद रखेंगे ये मध्य प्रदेश में स्थित है चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 192 नंबर प्रश्न है नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, ये बताना है। हार्दिक सिंह, सलीमा टेटे, जेजिमा रोड्रिग्स, ए और बी दोनों। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे, इन दोनों को हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये दिल्ली में आयोजित हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 193 नंबर प्रश्न है 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? आपको सभी को पता है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। तो 1 अप्रैल 1935 से आप जोड़ लीजिए 1 अप्रैल 2024 तक कितना हो जाएगा? 88वां, 91वां, 90वां या 87वां।
आप सभी को पता होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका 90वां, मतलब 90 नंबर का आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया है, 90वां। ठीक है, 90 नंबर का, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 194 नंबर प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा है? टोटल जो रक्षा निर्यात है ये कितना रहा है? 24,083 करोड़ रुपए, 22,083 करोड़ रुपए, 21,083 करोड़ रुपए या 25,083 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत का टोटल जो रक्षा निर्यात था, ये टोटल मतलब रक्षा निर्यात कितना रहा? ये टोटल रक्षा निर्यात था 21,083 करोड़ रुपए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 195 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य का जो पाली जिला है, जिले में दुनिया का पहला ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया? गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा। ये आपका राजस्थान जिले में, राजस्थान के पाली जिले में दुनिया का ओम आकार के मंदिर का निर्माण उद्घाटन किया गया है। 196 नंबर प्रश्न है, दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है? रजनीकांत, हलपति विजय, अल्लू अर्जुन, प्रभास। याद रखेंगे, अल्लू अर्जुन के मोम की प्रतिमा बना करके दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में जो अल्लू अर्जुन तेलुगु अभिनेता है, इनकी मोम की प्रतिमा को स्थापित करके सम्मानित किया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 197 नंबर प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों का चालक दल को लुटेरों से बचाया है? भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन संकल्प के तहत ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया है। अलक्सा, आलमगीर, टाइटन या अल कंबर। याद रखेंगे, ये जो है अल कंबर ईरानी जहाज था। ठीक है, अल कंबर ईरानी जहाज था और इससे मतलब लोग 23 पाकिस्तानी और ईरानी जहाज को बचा लिया है। अगला प्रश्न है 198, यूएनडीपी द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? 12 किलोग्राम, 34 किलोग्राम, 42 किलोग्राम या 79 किलोग्राम। तो यूएनडीपी द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? याद रखेंगे 79 किलोग्राम, 79 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है भोजन की बर्बादी। अगला प्रश्न है 199, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ और मानव विकास संस्थान आईएचटी द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? 23%, 33%, 45% या 83%। तो आईएलओ का डाटा दिया गया है हाल ही में, और आईएलओ के डाटा के अनुसार 83% जो भारतीय हैं, ये भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार 83% भारतीय बेरोजगार हैं। 200 नंबर प्रश्न है, इस राज्य के एक पारंपरिक शंक्वाकार टोपी, मतलब किस राज्य के जापी एक पारंपरिक शंक्वाकार टोपी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? सिक्किम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है जिसके मतलब किस राज्य के जापी एक पारंपरिक शंक्वाकार टोपी है और इसको जीआई टैग दिया गया है? तो याद रखेंगे, ये है आपकी असम की। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असम। हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जेम्स बायस, बीना अग्रवाल, डॉक्टर सुल्तान अल जावेद, ए और बी दोनों। यहाँ पे याद रखेंगे, जेम्स बायस और बीना अग्रवाल, इन दोनों को वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 202, जल संसाधन नियंत्रण पट्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य कौन बना है जल संसाधन नियंत्रण पट्ट को लॉन्च करने वाला? राजस्थान, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड। इसमें राजस्थान पहले राज्य बन चुका है जल संसाधन नियंत्रण पट्ट लॉन्च करने वाला। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203, कहां में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है? आपको याद रखना है, ऑपरेशन से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। जितने भी अभी इसके पहले ऑपरेशन दोस्त है, ऑपरेशन बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए हैं, तो उन सभी को आपको याद रखना है। ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ पे शुरू किया गया? हैती, एंटीगुआ, क्यूबा या बारबाडोस। याद रखेंगे, भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती ये हैती में चलाया गया है। हैती के लिए, हैती में फंसे हुए जो भारतीय थे उनको निकालने के लिए
ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204, हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? अस्थायी रूप से शामिल किया गया राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 205, एबेल पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? करेन उगलेनबेक, कबूस लाशेलो लोवाज और मिशेल टेला ग्रैंड। एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली जो है उनका नाम है मिशेल टेला ग्रैंड। मिशेल टेला ग्रैंड को एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है 206, नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? पोखरा, पीरगंज, भरतपुर या ललितपुर। नेपाल के द्वारा किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की गई? पोखरा को। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 207 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 126वें स्थान पर है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 की आई है और उसमें 126वें रैंक है, लेकिन भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितना स्कोर, देखिए आपसे यहाँ पे स्कोर भी पूछ सकता है। आपको अगर रेटिंग पर उसकी रैंक मालूम है 126 है और कितने देश है 143 देशों में 126 मतलब रैंक है भारत की, लेकिन स्कोर भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए याद रखेंगे 4.1 स्कोर के साथ स्कोर है 4.1 और 4.1 स्कोर के साथ 126वें स्थान पर है। 208 नंबर प्रश्न है, मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया? सूर्यवंशम, हम यहाँ थे, रौद्र सात्विकम और यादें यादें और यादें। मलयालम भाषा के जो प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा है, इनको रौद्र सात्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे रौद्र सात्विकम। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 209, IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा, 5वां, 8वां या 10वां? तो याद रखेंगे इसमें जो है भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 210 नंबर प्रश्न है, इसे वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार किसको दिया गया? MS राव, TJ अग्रवाल, TM कृष्णा, LK माहेश्वरी। इसमें संगीत कलानिधि पुरस्कार TM कृष्णा को दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 211 नंबर क्वेश्चन है, वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस। याद रखेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB के द्वारा, जो RCB है वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL की टीम है और ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इसका खिताब जीता है। और IPL इंडियन प्रीमियर लीग है पुरुषों वाली, देखिए ये वुमेन्स की है। और मैन की बात करेंगे, जो पुरुषों के IPL 2024 का खिताब है वो किसने जीता है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है, KKR ने। अगला प्रश्न 212, हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है ये बताना है। याद रखेंगे यहाँ पे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हैं उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 213, इस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? होली फरेलिंग ऑस्ट्रेलिया, जहान नारा आलम बांग्लादेश, एला बेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया, सना मीर पाकिस्तान। कौन सी महिला क्रिकेटर है जिनको फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? इनका नाम है एला बेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया की है और इनको फरवरी 2024 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला। 214 नंबर प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? बार्बी, पुअर थिंग्स, ओपेनहाइमर, द प्लस। याद रखेंगे इसमें ओपेनहाइमर को 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 215 नंबर प्रश्न है, 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 43वां, 48वां, 52वां या 55वां?
याद रखेंगे 10 मार्च की बात की गई है, तो 10 मार्च को 55वां स्थापना दिवस मनाया गया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 216, कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य बन गया है? नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा यूरोपीय देश बन गया? यूक्रेन, स्वीडन, साइप्रस, आयरलैंड। नाटो का 32वां सदस्य बन गया है स्वीडन। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 217 नंबर प्रश्न है, गर्भपात एबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन चुका है? बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखेंगे इसमें जो फ्रांस गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला पहला देश बन चुका है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। दुनिया का पहला देश फ्रांस है, जो ये फर्स्ट कंट्री है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया है। तो 218 नंबर प्रश्न है, इस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? रांची झारखंड, पटना बिहार, मथुरा उत्तर प्रदेश या देहरादून उत्तराखंड। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये पटना बिहार में खोला गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 219 नंबर प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इसकी पहली महिला स्नाइपर बनने वाली है। उनका नाम है वर्षा सिंह, अदिति कुमारी, पूर्णिमा यादव या सुमन कुमारी। याद रखेंगे इनका नाम है सुमन कुमारी और ये पहली महिला स्नाइपर बन गई है बीएसएफ की। अगला है 220 नंबर प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड और नागालैंड। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मिशन 414 अभियान ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 को स्टार्ट किया गया। 221 नंबर प्रश्न है, 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है? 22 मार्च बिहार, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड। याद रखेंगे इसमें 22 मार्च को बिहार अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 222 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर रमनदीप सिंह, डॉक्टर अमित सक्सेना, डॉक्टर प्रदीप महाजन, डॉक्टर लाकेश माथुर। वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं डॉक्टर प्रदीप महाजन। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 223, भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने? एस आनंद, AK गोयल, AM खानविलकर, VS सिरपुरकर। याद रखेंगे इसमें AM खानविलकर लोकपाल भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बन चुके हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 224, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? सौराष्ट्र, विदर्भ, मुंबई या मध्य प्रदेश। याद रखेंगे इसमें राइट आंसर हो जाएगा मुंबई के द्वारा रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता गया। अगला प्रश्न है 225, हाल ही में किस देश के जेद्दा के अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? किस देश के जेद्दा के अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? भारत, UAE, सऊदी अरब, पाकिस्तान। इसमें जो है सऊदी अरब में दुनिया की पहली, सऊदी अरब जो देश है, सऊदी अरब देश के जेद्दा के अल जवाहरा में दुनिया की जो पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद है इसका अनावरण किया गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 226, इस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? मथुरा उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान या रायपुर छत्तीसगढ़। इसमें याद रखेंगे उज्जैन मध्य प्रदेश में वैदिक घड़ी को स्थापित किया गया है और ये दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है जिसको स्थापित किया गया। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 227, रैंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो रैंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? याद रखेंगे सिक्किम रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 228, हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रमशः किस स्थान पर है? भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम में जो है
ये चौथे और 9वें स्थान पर है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग है, इसमें भारतीय पुरुष वाली जो टीम है ये चौथे स्थान पर और महिला हॉकी टीम जो है ये 9वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है 229, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हरियाणा के जो नए मुख्यमंत्री के रूप में इसको चुना गया है नायब सैनी बंडारू दत्तात्रेय, भूपेंद्र यादव, अतुल प्रधान। इसमें नायब सैनी को चुना गया है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 230 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा फाउंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समुद्री सुरक्षा या मलेरिया रोग? फाउंडे डिक्लेरेशन की बात करेंगे, ये मलेरिया रोग से संबंधित है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मलेरिया रोग। दोस्तों हमने 30 नंबर तक यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। इस क्लास का पीडीएफ आपको जैसे 500 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे इसके वैसे ही आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी 500 क्वेश्चन की पीडीएफ, जिससे कि आप एक तरफ से सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि बार बार भी होता है ना, जैसे 50 क्वेश्चन डेली होते हैं, 50-50 क्वेश्चन की पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, डेली उसे मर्ज करना पड़ेगा। और ऐसे में एक साथ हम 500 क्वेश्चन आपको दे देंगे, जिससे कि आपको कंप्लीट रिवीजन एक ही दिन में हो जाए। डेली आपको ना देखना पड़े कि रोज आपको 50 क्वेश्चन देखने पड़ रहे हैं, ऐसा ना हो। आप एक और उसे आप निकलवा भी सकते हैं। जब 50 क्वेश्चन एक साथ देंगे और उसकी आंसर शीट दे देंगे, उसे आप जितना पढ़े रहेंगे एक बार उसे बैठ के 2 घंटे में सॉल्व कर लेंगे और आपका करंट अफेयर्स एकदम इजी लगने लगेगा आपको। जब 2 से 4 बार आप ऐसे याद करेंगे और ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो जिससे कि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 231, 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया है? ये बताना है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये आप सभी को पता है। और इसकी थीम क्या है ये बताना है। पहला इसमें वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, वाटर इज वेरी वैल्यूएबल, सेव वाटर, पीसफुल एफर्ट्स या वाटर फॉर एवरीवन रिक्वायरमेंट्स। इसमें याद रखेंगे वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस मतलब जल, इसके लिए जल, समृद्धता और शांति के लिए जल, ये इसकी थीम थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 232, यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 0.437 से अंक के साथ 193 देशों में कौन से स्थान पर है? 108वें, 109वें, 110वें या 111वें? यूएनडीपी के द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की जो रैंक है, इसमें भारत की रैंक है 108वें स्थान पर, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये देखिए अभी नई रैंक नहीं आई है, ये मत सोचिएगा कि ये 2022 की है तो आप याद ना करें, नई रैंकिंग नहीं आई है अभी। और ये लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 की ही अभी रैंक चल रही है, उसी में 108वें स्थान पर भारत की रैंक है। 233 नंबर प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन 2 देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? ब्लू लाइन किन 2 देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? लीबिया और अल्जीरिया, लेबनान और इजराइल, फ्रांस और जर्मनी, इटली और स्लोवेनिया। याद रखेंगे खबरों में रहा जो ब्लू लाइन है ये किन 2 देशों के बीच सीमा निर्धारण करता है? ये लेबनान और इजराइल के मध्य ब्लू लाइन सीमा निर्धारण करता है। 234 नंबर प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया है? मनिका बत्रा, शरद कमल, सौरभ चौधरी, नीरज चोपड़ा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुने गए हैं, इनका नाम है शरद कमल, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शरद कमल को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया। 235 नंबर प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी के लिए किसके साथ समझौता किया है? जो कृषि टेक्निक है, कृषि तकनीकी, ये कृषि क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? एग्री एक्सक्लेव, राव एग्रीटेक, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड या क्राउन फार्म। इसमें धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने नई टेक्नोलॉजी के लिए समझौता किया है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 236 नंबर प्रश्न है, 22 मार्च को इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV लेक्स 02 के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है और इसे क्या नाम दिया गया है? पुष्पक, सार्थक, आकाशयान या विक्रम? 22 मार्च को जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV लेक्स 02 के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग इसरो के द्वारा की गई है और इसको
पुष्पक मिशन लॉन्च दिया गया है, मतलब इसका नाम पुष्पक दिया गया है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 237। हाल ही में फसाई ने देश के कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? ईट राइट कैंपस के रूप में कितने जेलों को यहाँ पे प्रमाणित किया गया है फसाई के द्वारा? 20, 75, 50 या 100? यहाँ पे फसाई के द्वारा ईट राइट कैंपस के रूप में 100 जेलों को प्रमाणित किया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 238। आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की 6वीं वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? पटना, मुंगेर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। तो इसमें पटना मतलब बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक प्रदूषित है? तो इसमें बेगूसराय है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 239 नंबर प्रश्न है चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित हुआ? संघाई, मास्को, नई दिल्ली या ताशकंद? तो चौथा सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम में ये कहाँ आयोजित होता है? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 240 नंबर प्रश्न है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? बापू सभागार पटना, भारत मंडपम नई दिल्ली, यशोभूमि द्वारका या रुद्रांश कन्वेंशन सेंटर वाराणसी? इसमें भारत मंडपम नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 241 नंबर क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? सबसे खुशहाल देश कौन सा है? डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैंड, आइसलैंड? याद रखेंगे इसमें सबसे ज्यादा खुशहाल देश है आपका फिनलैंड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिनलैंड इसमें नंबर 1 पर है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 242 नंबर प्रश्न है हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभारी किसे दिया गया है? अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू? खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किरण रिजिजू को दिया गया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 243 नंबर क्वेश्चन है इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सखी, मदद, आकाश, समर्थ? तो इसरो के द्वारा गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? सखी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 244 नंबर प्रश्न है भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रैम्प 2024 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया है? टाइगर ट्रैम्प 2024 ये टाइगर ट्रैम्प 24 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया है। फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, कनाडा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 245। इस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार? तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म में त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 246। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? ग्लोबल इन्वायरमेंट जो फोरम है इसकी प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है और इनका नाम है नगमा राव, गीता गोपीनाथ, गीता बत्रा, अंजलि डेविड? इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता बत्रा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 247 नंबर प्रश्न है भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन के रूप में किसे चुना है? शीतल देवी, अरुणिमा सिन्हा, देव राठी या जय कुमार? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 248। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड? किस राज्य सरकार के द्वारा अहमदनगर जिले का नाम बदल करके अहिल्याबाई नगर रख दिया गया है? ये है महाराष्ट्र। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 249 है PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे प्रदान किया गया है? रतन टाटा, रामनाथ कोविंद, एस जयशंकर, नीतीश कुमार? PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान हुआ है रतन टाटा जी को। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 250 नंबर प्रश्न है 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की है और यह कितने फेज में आयोजित की जाएगी?
5 पेज, 6 पेज, 7 पेज या 8 पेज। आप सभी को पता है ये 7 पेज में आयोजित की जाएगा और ये कंप्लीट हो चुका है वर्तमान में। लेकिन हमसे याद रखना है 7 फेज में चुनाव को, लोकसभा चुनाव 2024 को कंडक्ट कराया गया। 251 नंबर क्वेश्चन है और आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न होगा। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है? 6.4%, 7.4%, 8.4% या 9.4%? इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कैसी लगी क्लास ये भी बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे, एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती रहे। और हमारे द्वारा यूपी, जो भी यूपी के स्टूडेंट है, मेरे यूपी स्टूडेंट के सभी भाइयों और बहनों के लिए एक तरह से बहुत अच्छी पहल शुरू की है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं तो उनको कवर करवाना शुरू कर दिया है। यूपी के जो भी एग्जाम्स हैं, अभी आपके एग्जाम जो यूपी के साथी हैं उनके लिए जो भी यूपी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं उनके लिए भी वो टॉपिक्स हेल्पफुल होंगे। जैसे कि जितने भी जीआई टैग हैं वो कंप्लीट करवाया है और जितने भी स्टेट के मतलब अलग अलग राज्यों के जीआई टैग्स हैं उनको भी वहाँ उस वीडियो में कंप्लीट करवाया है। जो भी यूपी के साथी हों वो जरूर देखिएगा और जिन जो यूपी के नहीं भी हैं वो भी कोशिश कीजिएगा देखने की, क्योंकि कभी कभी होता है कि जीआई टैग आपसे पूछ ही लेता है, वो भले ही किसी राज्य का हो। जैसे आपसे पूछ लेगा कि काला नमक चावल कहाँ का है, ठीक है, तो काला नमक चावल सिद्धार्थनगर को मिला हुआ है जीआई टैग और आपको वो देखना चाहिए। मालूम चलेगा काला नमक चावल सिद्धार्थनगर यूपी का है तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। भले आप बिहार से, लेकिन आपके एग्जाम में जीआई टैग से क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों के पास भी टाइम रहे तो जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।